क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू के टाइम आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो, या किसी आर्ग्यूमेंट के टाइम में आपने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया है जिसका आपको बाद में बहुत रिग्रेट हुआ हो? हर इंसान की लाइफ में प्रेशर या स्ट्रेस आता ही है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो उसे बहुत ही काम या शांत रहकर हैंडल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेशर के टाइम में या टेंशन के टाइम में कैसे शांत रहें। हमें कभी स्ट्रेस या प्रेशर नहीं तोड़ता है, उसके टाइम जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमें तोड़ देता है। प्रेशर के टाइम में या स्ट्रेस के टाइम में हमारी सांस बहुत तेज चलने लग जाती है, दिल जोर से धड़कने लगता है और माइंड काम करना कम कर देता है। उस वजह से हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका कि हमें बाद में बहुत रिग्रेट होता है। आइए देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स है जिनको अपनाकर हम प्रेशर के टाइम में शांत रह सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक है कंट्रोल योर ब्रीदिंग। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर के टाइम में हमारी सांस तेज होने लग जाती है, तो सबसे पहले आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि सांस तेज होने लगी है या नॉर्मल से अलग हो रही है, तो उस टाइम में अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? तो उस टाइम हम बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। जिन्हें ये नहीं पता है कि बॉक्स ब्रीदिंग क्या है, उनके लिए बता दूं कि हम कुछ काउंट तक सांस को इनहेल करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं 4 काउंट कह रही हूँ, तो हम 4 काउंट तक सांस लेते रहेंगे, इनहेल करते रहेंगे। फिर 4 ही काउंट तक, उतने ही टाइम के लिए उस सांस को हम होल्ड करेंगे। फिर 4 काउंट तक ही सेम टाइम के लिए हम एक्सहेल करेंगे या सांस को छोड़ेंगे, और फिर से हम 4 काउंट के लिए सांस को रोके रखेंगे या होल्ड करेंगे। इस तरह से एक ब्रीथ पैटर्न बनता है। सांस को इनहेल करेंगे 4 काउंट तक, 1 2 3 इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 होल्ड करेंगे, फिर 1 2 3 4 एक्सहेल करेंगे, और फिर 1 2 3 4 होल्ड करेंगे। तो ये एक बैक बॉक्स का पैटर्न बन गया है। तो इस तरह से आप बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। इसके 5 से 6 साइकिल करते ही आपको महसूस होने लगेगा कि जो आपकी सांस है वो शांत हो गई है, वो नॉर्मल होने लगी है। तो ऐसा आप हर दिन करेंगे तो आप अपने आप को, जैसे ही आपकी सांस शांत होगी, आप अपने आप को भी शांत महसूस करेंगे, टेंशन कम होती हुई नजर आएगी। दूसरी टेक्निक है पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जैसे ही आप प्रेशर में है, टेंशन में है, किसी ने ऐसा कुछ किया कि जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ आपको एबनॉर्मल लग रहा है, तो रिएक्शन देने से पहले 5 से 10 सेकेंड के लिए रुक जाइए। तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। कई बार 5 से 10 सेकेंड का पॉज है रिएक्शन से पहले, वो आपको लाइफ टाइम के रिग्रेट से बचा लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में रेस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट नहीं, क्योंकि रिएक्शन जो है वो इमोशन से आता है और रेस्पॉन्ड जो है वो विजडम से आता है। तो कई बार किसी चीज के लिए अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है और कोई चाहता है कि आप कुछ गलत करें, गड़बड़ करें, उस टाइम में आपका रिएक्ट ना करना भी एक तरह का रेस्पॉन्स है। तो प्लीज सोच समझ के रेस्पॉन्ड कीजिए, ना कि रिएक्ट। थर्ड टेक्निक है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अगर कोई सिचुएशन हो गई है, अगर कोई ऐसा चीज हो गई है जिससे कि आपको टेंशन हो रही है या गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ कुछ भी अगर सपोज करो हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आपके कंट्रोल में क्या है। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसी की टेंशन लीजिए, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। उस पर फोकस करने से आप और ज्यादा परेशान ही होंगे। तो उन चीजों पे फोकस मत कीजिए जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। जब भी कुछ हुआ है आपके साथ, आप उस सिचुएशन में अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर अगर आप फोकस करेंगे और उसको बदलेंगे, तो हो सकता है सिचुएशन भी बदल जाए, स्ट्रेस का रीजन कम हो जाए। फोर्थ टेक्निक है चेंज योर सेल्फ टॉक।
जब लोग प्रेशर में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत काम भले वो कर चुके हो, फिर भी वो कहते हैं अब मुझसे ये हैंडल नहीं होगा, और वो कहते हैं बस आई गिव अप, मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन उस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए और ये कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी या करूंगा। उस टाइम में अपने आप को ये याद दिलाएं कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है, ये टाइम भी बीत जाएगा। अपने आप से अगर आप पॉजिटिव उस टाइम बात कर लेते हैं तो जो आपके इमोशंस है वही आधा जंग तो जीत जाते हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए, हमेशा सेल्फ टॉक पर काम करते रहिए। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। 5th टेक्निक है एक्सेप्ट योर प्रेशर। अपने प्रेशर को एक्सेप्ट कीजिए। प्रेशर आपका दुश्मन नहीं है। जो भी इंसान आपको अपने आसपास सक्सेसफुल दिखते हैं उन सब ने भी प्रेशर को हैंडल किया ही है कभी ना कभी लाइफ में। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रेशर को पैनिक नहीं बनाया, प्रिपरेशन बनाया है। अगर हम भी अपने प्रेशर को पैनिक नहीं बना के उसको इजीली हैंडल करके और उसको प्रिपरेशन बनाते हैं तो जरूर हमें भी सक्सेस मिलेगी। डायमंड को भी डायमंड बनने से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो प्रेशर में कुछ लोग बिखर जाते हैं लेकिन कुछ निखर जाते हैं, और जो लोग प्रेशर हैंडल करके निखरते हैं फिर दुनिया में उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। याद रखिए, काम रहना या शांत रहना कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी लाइफ में टूटना नहीं, हमेशा ही मजबूती से डटे रहना है। एक स्टैचू को भी या एक मूर्ति को भी मूर्ति बनने के लिए हजारों चोटें खानी पड़ती है। जो टूट के उससे अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो मजबूती से डटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वही मूर्ति बनके या स्टैचू बनके मंदिर में भी पूजे जाते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।